गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 26 सितंबर है। आज विभूति योग श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। परम पूज्य महाराज श्री ने ये बात जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे इसी रूप का नाम निर्गुण निराकार है। तो विभूति योग में भगवान ने अपनी विभूतियाँ अर्जुन ने जब प्रार्थना की, केशु केशु च भावेषु चिंत्योषि भगवन मया, हे प्रभु हम आपका चिंतन किन किन भाव में करें। तो उसको बताया कि जितनी जो भी सब सृष्टि है, यदि यद विभूति मत सत्वम तत्तदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। जहाँ भी जो भी तुमको इस पूरी सृष्टि में जो विशेषताएं दिख रही हैं, वो सब मेरा ही अंश है, अर्थात मैं ही उस रूप में हूँ। अनेक चीज़ें वहाँ गिनाई। पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, आदि आदि बहुत विस्तार में वहाँ वर्णन है। तो परम पूज्य महाराज श्री वहाँ किसी प्रसंग विशेष को समझाने के लिए आज का जो पृष्ठ हम पढ़ने जा रहे हैं, एक कथा पद्म पुराण के पाताल खंड में। पद्म पुराण विशाल पुराण है, तो उसमें कई खंड हैं। तो पाताल खंड में एक कथा आई है। उस कथा के माध्यम से, पुराणों की कथा के माध्यम से, ये जो उपनिषद के वेदांत के जो बड़े गूढ़ रहस्य हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, उनको समझना सरल हो जाता है। तो आज के प्रसंग में भी हम देखेंगे कि पुराण कैसे निर्गुण निराकार, यानी ये जो ब्रह्म है, आत्मा है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां गुण अथवा आकार जहाँ है उसी को ग्रहण कर पाती हैं। तो शीर्षक है मेरे इसी रूप का नाम निर्गुण निराकार है। पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व भूमिका के रूप में कल ये चौथी बात बताई गई थी संसार के अनुभवों में, कि चौथी बात दुनिया के संबंध में यह है कि जिसको ईश्वर का अनुभव हुआ, तत्व का अनुभव हुआ, परमार्थ का अनुभव हुआ, उनके लिए दुनिया की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ये चौथा जो पॉइंट है, उसमें परमार्थ का, तत्व का अनुभव जो है, वो तो सिर्फ सविशेष ठाकुर जी का जो रूप है उतना ही समझ लेने से काम नहीं बनता। नामदेव को तो, नामदेव से ठाकुर जी बातें करते थे, और स्वयं ठाकुर जी ने ही कहा कि नामदेवा अभी तुम कच्चे हो, क्योंकि तुमने अभी गुरु नहीं बनाया। तो जहाँ आवश्यक है वहाँ भगवान भी गुरु रूप में ज्ञान दे देते हैं, पर यहाँ भगवान को, नामदेव को गुरु के पास भेजना था। सविशेष रूप को ही सिर्फ ईश्वर मान लेना, ये ज्ञान की पूर्णता नहीं है। ये जो कल बताया गया कि ईश्वर का अनुभव, तत्व का अनुभव, परमार्थ का अनुभव, तो वो तो जब हम
उसको पूर्ण रूप में, यानी जो निर्विशेष रूप है उसको भी जब जानेंगे तब फिर हम विचलित नहीं हो सकते। थापी देके नामदेव जी को जनाबाई ने कहा कि ये कच्चा है, तो वो विचलित हो गए और दौड़ के आए और पूजा रूम में तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बताते हैं कि 50 से ज़्यादा बार ठाकुर जी ने उनसे बातें की है दर्शन देके नामदेव जी से। तो ठाकुर जी ने बातें करी क्योंकि वो बहुत दुखी हो गए थे नामदेव। तो बताया कि बिना गुरु के ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि तुमको वहाँ से दौड़ के यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या मैं वहाँ नहीं था? क्या मैं वहाँ थापी में नहीं था? भाई भगवान तो सर्वव्यापक हैं। तो इसलिए शंकर जी ने कहा, जब लोग विचार कर रहे थे कि कहाँ जावें, देवता लोग और पृथ्वी और सब दुखी थे, तो पृथ्वी को लेकर गौ रूप में, तो अब वो मिलेंगे कहाँ? क्षीर सागर पे मिलेंगे, बैकुंठ में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को कि मैं भी वहाँ था। तो हमने कहा कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। शंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही। देवता लोग बड़ा विमर्श कर रहे थे कहाँ जावें, वो तो सर्वत्र है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तो यहाँ निर्गुण निराकार का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अभी अधूरा ज्ञान है। इसलिए आज के पृष्ठ में हम देखेंगे कि पाताल खंड में जो कथा है उसमें भगवान शंकर स्वयं, तो यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि क्या शंकर जी को ये ज्ञान नहीं है कि निर्गुण निराकार क्या है? तो वहाँ ये सब पुराणों में जो कथाएं हैं वो लीला रूप में है, ज्ञान होते हुए भी, क्योंकि पुराण में व्यास जी हमको शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो जो भी प्रसंग हैं उसमें दो पक्ष हैं, एक लीला पक्ष, एक शिक्षा पक्ष। लीला पक्ष से हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये तो लीला हो रही है भगवान शंकर के द्वारा, वो तो सब जानते ही हैं। तो फिर ये लीला क्यों हो रही है? क्योंकि हमको शिक्षा देनी है। उस प्रसंग में भगवान शंकर को कुछ नहीं जानना है, पर वो अपने को एक निमित्त बना रहे हैं उस लीला में। नारद जी का जो मोह हुआ, तो नारद जी जो कि नारद भक्ति दर्शन लिखे हैं, तो उनको मोह हो नहीं सकता, संभव नहीं है। वहाँ पर भी वैष्णवाचार्यों ने बताया है और मूल मानस में ही है कि जैसे ही भगवान ने माया हटाई, वैसे ही उनको नारद जी को समझ में आया कि अरे रे रे मैंने क्या कर दिया, भगवान को शाप दे दिया, यानी हमारे जो इष्ट हैं उनको मैंने शाप दे दिया। तुरंत कहा कि आप है ना इस शाप को ग्रहण मत कीजिए, भगवान में तो वीटो पावर है ही है। नारद जी को कहा कि ये तो मैंने जानबूझकर ऐसा किया, ये जो शाप जो तुमने दिया है वो मुझे ग्रहण करके लीला करनी है। तो इस प्रकार जहाँ भी इस प्रकार के प्रसंग आवे, तो उसमें एक तो सचमुच में अज्ञानी जीव है, उनकी बात छोड़िए, पर भगवान शंकर जा रहे हैं नारायण के पास, वहीं से कथा शुरू होती है। तो वहाँ शिक्षा पक्ष को लेना है कि इस प्रसंग में हमको क्या शिक्षा मिल रही है। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, पद्म पुराण के पाताल खंड में एक कथा आई है, शीर्षक मैंने पढ़ दिया था, मेरे इसी रूप का नाम निर्गुण निराकार है। तो वो कथा क्या आई है? एक बार नारायण भगवान के पास, नारायण भगवान एक शब्द है, एक बार नारायण भगवान के पास शंकर जी आए और उन्होंने प्रार्थना की कि हमको आप अपने निर्गुण निराकार निर्धर्मक निर्विकल्प वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराइए।
अब शंकर जी की प्रार्थना जो थी वो बहुत अद्भुत थी। प्रार्थना क्या थी और प्रार्थना किनको थी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जो हैं प्रलय करते हैं। तो इनको ये कार्य दे दिए गए हैं। स्वयं भगवान ही इन तीनों रूपों में है। तो भगवान जब इन तीनों रूपों में है तो ये तो जिस जिस कार्य को वो करते हैं उसके हिसाब से नाम दे दिए गए ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान का पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जो असली रूप है, असली रूप यानी जिस रूप से वे अवतार वगैरह लेते हैं, तो उसको या तो महाविष्णु कह देते हैं या नारायण कह देते हैं। वैसे ब्रह्म शब्द ज़्यादा प्रचलित है, पर वो वेदांत में उसका ज़्यादा प्रचलन है। पुराणों में क्योंकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति जब पढ़ रहा है तो बिना किसी नाम के रूप के उसका प्रवेश शास्त्र में संभव नहीं है। तो इसलिए सरल करके समझाने के लिए उसी ब्रह्म को नारायण अथवा महाविष्णु। तो नारायण भगवान के पास शंकर जी गए और प्रार्थना क्या की? दर्शन कराइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको ज्ञान दीजिए। ये जो निर्गुण निराकार निर्विकल्प वास्तविक स्वरूप का है ना, वो तो दर्शन आँखों से हो ही नहीं सकता। पर अब चूँकि उनका प्रश्न था दर्शन कराइए, पुराणों की विशेषता देखिए। यानी वेदांती लोग जिसके लिए कहते हैं कि वो वाणी का विषय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। अभी आनंद सूत्र पे हम वहाँ 9:30 से 10 में जो बोल रहे हैं, तो हमारा यही प्रसंग चल रहा है। तो अब यहाँ तो कह रहे हैं कि दर्शन कराइए। तो देखिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि भाई उसका दर्शन नहीं हो सकता, उसका तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अज्ञान को दूर करना पड़ेगा, तब निर्गुण निराकार जो है वो तुम्हारा स्वरूप ही है। ये सब वहाँ नहीं कहा। चाहते तो कह सकते थे। तो यहाँ यानी व्यास जी बहुत सामान्य लोगों के लिए, जो कि समझना चाहते हैं कि निर्गुण निराकार क्या है, ये अद्भुत कथा है जो महाराज ने यहाँ ली है। क्या कथा है? नारायण भगवान ने कहा कि अभी तो नहीं, जब मैं वृंदावन में प्रकट होकर रहूं तब वहाँ मेरे पास आ जाना। ठीक है, भगवान शंकर को पता लग गया कि वृंदावन में ठाकुर जी का अवतार हुआ है। तो एक दिन शंकर भगवान वृंदावन में पधारे। वृंदावन में क्या देखते हैं कि राधा कृष्ण युगल मूर्ति हमारे सामने है। तो जो राधा कृष्ण है तो वहाँ कभी श्री कृष्ण गौरांगी राधा हो जाए और कभी गौरांगी राधा श्यामांगी कृष्ण हो जाए। यानी अभी तो हम देख रहे हैं कि ठाकुर जी दाहिनी ओर हैं और बाईं ओर राधा जी, पर शंकर जी क्या देख रहे हैं कि कभी वो जो हैं इधर दाईं ओर उधर राधा जी आ जाएंगे, यानी वो स्वयं ही राधा बन गए और वो जो राधा है वो कृष्ण बन गई। बड़ी अद्भुत लीला उन्होंने शंकर जी ने देखी। क्या? एक दिन शंकर भगवान वृंदावन में पधारे। अब वो भगवान तो उस समय थे ही थे और राधा जी भी थी। तो ये वृंदावन में देखते क्या है कि राधा कृष्ण युगल मूर्ति, और वो युगल मूर्ति मतलब वहाँ मूर्ति का मतलब ये अर्चा विग्रह नहीं, वहाँ तो साक्षात भगवान कृष्ण और राधा। तो कभी श्री कृष्ण गौरांगी राधा हो जाए और कभी गौरांगी राधा श्यामांग कृष्ण हो जाए। वृंदावन में गौर श्याम की जोड़ी को क्रीड़ा करते देखा। चलो, क्रीड़ा तो उनके आनंद के लिए भगवान ने करी, पर अब तो इनको तो बुलाया गया था ना कि भाई वृंदावन में अभी तो नहीं, मैं वृंदावन में प्रकट होकर रहूं, तब वहाँ मेरे पास आ जाना, तब हम तुमको ये
जो निर्गुण निराकार जो तुम्हारा प्रश्न है उसका दर्शन करवा देंगे, जो तुम्हारी प्रार्थना है। तो आकर शंकर जी ने नमस्कार किया। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि कैसे पधारे महाराज। भगवान शंकर ने कहा कि आपने हमको निमंत्रण दिया था कि वृंदावन आना, अपने निर्गुण निराकार रूप का हमको दर्शन कराएंगे, तो हम आ गए हैं। अब वहाँ आपने नहीं करवाए, ब्रह्मलोक में या वैकुंठ में जहाँ भी नारायण को मिले शंकर जी, वहाँ नहीं करवाए, वृंदावन के लिए कहा था। तो अब आप दर्शन करवाइए, यानी अपना जो वादा है वो पूरा करिए। तो श्री कृष्ण हंसकर बोले, सो तो यही है। वो निर्गुण निराकार जो है, वह नारायण भी कह सकते थे कि यही है, पर वहाँ नहीं कहा। यहाँ पहले अपनी क्रीड़ा का दर्शन करवाया। राधा कृष्ण बन जाती हैं, कृष्ण राधा बन जाते हैं। और जब उन्होंने याद दिलाई कि भाई आपने कहा था, तो अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हंसकर बोले, सो तो यही है जो तुम देख रहे हो, यही निर्गुण और निराकार रूप है। तो यहाँ इसके उत्तर में जो भगवान ने ये बात कही, शंकर जी की प्रार्थना जो थी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले उनको वो क्रीड़ा दिखाई। तो वो जो क्रीड़ा जो दिखाई, उस क्रीड़ा से ही पता लगता है कि अगर वो जो आकार है, जैसे हम बैठे हैं आपके सामने, तो थोड़ी है कि भाई गोविंदानंद जो है थोड़े एक क्षण में वो स्त्री बन गए, फिर बाद में वापस है ना गोविंदानंद हो गए, ये संभव ही नहीं है। तो ये युगल क्रीड़ा जो दिखाई, उस क्रीड़ा का, उसी क्रीड़ा में ही ये रहस्य है। आगे जब भगवान समझावेंगे, क्योंकि प्रश्न ये है कि निर्गुण और निराकार शंकर जी प्रश्न करेंगे, तो वो तो कोई आकार तो दिख जाता है, पर निराकार दिखेगा कैसे? निर्गुण तो ये गुण है, वो राधा बन रही है, राधा जो है कृष्ण बन रहे हैं, है ना। तो ये तो गुण तो दिख रहे हैं, उनका तो हम अनुमान कर रहे हैं कि भाई ये ठाकुर जी में अद्भुत चमत्कार है, पर हमको तो निर्गुण देखना है ना, गुण वाला नहीं देखना है। ये जो क्रीड़ा है ये तो गुण वालों में होगी, और ये जो आकार होगा, तो आकार जब होगा तो वो तो निराकार कहाँ होगा? आप पहले नारायण रूप में थे, वहाँ हमको कह दिया कि मैं वृंदावन में दिखाऊंगा, और वृंदावन में आप इस रूप में और कह रहे हैं कि यही निराकार है। ये काहे का निराकार है? ये तो आकार है। देखिए क्या कहते हैं भगवान शंकर। शंकर जी ने कहा कि महाराज, जिसको मैं आँख से देख रहा हूँ वह भला निराकार कैसे? जो इंद्रियों से हमारे अनुभव में आ रहा है वह निर्गुण कैसे? तो युगल क्रीड़ा देखी ना, तो गुण देखा कि भाई ये तो कोई नहीं कर सकता है। राधा श्याम बन गए, श्याम राधा बन गई, तो ये तो अनुभव में आ रहा है इंद्रियों से। तो इसी को आप कह रहे हैं कि यही निर्गुण है, यही निराकार है। भगवान कृष्ण हंसकर बोले, सो तो यही है जो तुम देख रहे हो, यही निर्गुण और निराकार रूप है। तो अभी दोनों प्रश्न वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि जो आंखों से देखा जा रहा है वो निराकार कैसे, और इंद्रियों से हमारे अनुभव में आ रहा है। तो इंद्रियों में यानी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो हमारे कान आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये निर्गुण कैसे है? और स्पर्श, चलो स्पर्श छुआ तो नहीं, पर प्रणाम किया, हम कल्पना करें कि भाई उनको छुआ भी, है ना, प्रणाम, चरण छुए भगवान के शंकर जी ने।
तो स्पर्श किया इंद्रियों से, तो निर्गुण कैसे हो? तो गुण वाला होगा तभी तो स्पर्श करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि देख रहा हूँ तो वो आकार जो है, तो आप इसी को निराकार बोल रहे हो, और इंद्रियों से हमारे अनुभव में आ रहा है, रूप आपका अनुभव में आ ही रहा है। रसात्मक तो भगवान है ही है, रसो वैसे, रस का अर्थ वहाँ सुख है। जहाँ उपनिषदों में रस का वर्णन किया है, ब्रह्म को रसो वैसे है, रस का भंडार बताया है, तो वहाँ सुख यानी जब हम सन्निधि में रहते हैं ठाकुर जी के, और ये सब संसार का बवाल अपने दिमाग में नहीं रहता, उसी वक्त परम सुख की अनुभूति होती है। कल एक वाक्य में महर्षि का सुना रहा था कल के व्याख्या में, कि जैसे जैसे हमारी अज्ञान की परतें हटती जाएंगी, महर्षि का वाक्य है, सत्संग में एक जो विशेष बात सत्संग की कल हमने सुनी, ओंकारेश्वर के रामानंद जी, उनका किसी ने वीडियो में कुछ प्रवचन हुए हैं, तो हमको भेज दिया था, हमने अपने उसमें रख लिया था। कल ऐसे ही हमने देख रहे थे क्या क्या है हमारे पास, तो वो ओंकारेश्वर के रामानंद जी, गिरीशानंद जी ने जिनको कथा सुनाई थी, तो उनका प्रवचन का वीडियो, तो उसमें वे बता रहे थे कि सत्संग जो है उसकी इतनी महिमा इसलिए भी है कि ये सिर्फ जो वाणी हम सुनते हैं उतना ही सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है संत से संग। तो संत के संग, संत जो है वो सिर्फ वाणी से सत्संग नहीं कराता, उसका जीवन जो है संत का, उसने पूरा का पूरा जो ये अध्यात्म है वो अपने जीवन में उतारा है। तो उसके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। सत्संग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणी वाला जो महात्मा बोल रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका उपदेश हमको मिल रहा है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वो जो महात्मा हैं उनका जीवन है। कल शर्मा जी ने अपने उसमें मोबाइल में, दत्ता उद्धू जी यहाँ आए थे तो दिखाया चित्र, तो उनका जो जीवन है वो हमको प्रेरणा देता है। ये है सत्संग की विशेष महिमा। तो यहाँ बात जो कल मैं बता रहा था कि जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, और ये जो महर्षि यहाँ भी आनंद रस रत्नाकर में भी सुना रहे हैं, वहाँ भी जो भी है महर्षि ने समझाया है और संतों ने समझाया है, शंकराचार्य जी ने, महेशानंद गिरी जी ने, गीता पे जिन जिन महापुरुषों ने समझाया है, तो उनकी वाणी का सत्संग का लाभ तो हमको मिलता ही है, पर उससे भी ज़्यादा उसके मूल में वो जो महापुरुष जो वो वाणी बोले हैं उनके जीवन के बारे में भी हम जानते हैं, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है। तो जैसे जैसे सत्संग हमारा होगा वैसे वैसे अज्ञान की परतें हटेंगी, क्योंकि पूरा का पूरा अज्ञान में हम जीवन जी रहे हैं, और वो जो अज्ञान है उसी के कारण हम दुखी हो रहे हैं। भाई सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है वहाँ तो दुख का प्रवेश ही नहीं। तो जो हमारा स्वरूप है जिसमें दुख का प्रवेश नहीं है, तो हम दुखी क्यों? क्योंकि हम अपने को वो मान रहे हैं जो हम हैं नहीं। हम अपने को शरीर मान रहे हैं, गोविंदानंद मान रहे हैं। तो गोविंदानंद जब तक मानेंगे तब तक अवश्य दुख होगा, क्योंकि ठाकुर जी गोविंदानंद जी के मन की नहीं चलने देंगे। भाई पूरा समाज है तो गोविंदानंद जी जो सोचे वो ही हो जाए, ये संभव थोड़ी है। इसलिए महात्मा लोग उससे अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। मुमुक्षा जो वेदांत की साधना में एक मुख्य श्रेणी है, जिसको भगवान शंकराचार्य जी ने दुर्लभ बताया। मनुष्यत्व क्या है? मनुष्यत्व ये है, कल
रामानंद जी महाराज समझा रहे थे कि जैसे डंडा और चारा, तो डंडा और चारा से पशु जो है, चारा दिखाओ लपक के आता है, डंडा दिखाओ है ना उपराम हो जाता है, चला जाता है डंडा देख के। अरे अब तो कह रहे हैं कि एक दुकान खुल गई है जिसमें डंडे बिक रहे हैं, क्योंकि इतने बंदर हो गए कि लोग अब वो डंडा खरीद के और वो नहीं तो अपनी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब डंडा और चारा जो है तो ये पशु के लिए होता है। तो समझो हम भी, कोई हमको प्रलोभन दे और वहाँ हम चले जाएं और डंडा देख के हम हट जाएं, तो हम पशु हैं, हमारे में अभी मनुष्यत्व तो नहीं आया। तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, तो मुमुक्षु को बड़ा दुर्लभ बताया। तो मुमुक्षु को दुर्लभ बताया का अर्थ क्या है कि ये कह रहे हैं कि अज्ञान की परत पे परत है। तो महर्षि का जो वाक्य मैंने कल सुनाया कि जैसे जैसे हम सत्संग करेंगे वैसे वैसे वो परतें हटती जाएंगी, और जैसे जैसे वो परतें हटती जाएंगी वैसे वैसे हमारा जो आनंद स्वरूप है वो प्रकट होगा, तो सुख का अनुभव होगा। तो रस का मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो भगवान शंकर जब आए वृंदावन में और भगवान का दर्शन किया, तो वो जो रस यानी वो जो सुख है तो वो तो उनका उच्छलित हुआ ही हुआ, तो परमानंद में आ गए। अब परमानंद में आ गए और वो जो वहाँ प्रतिज्ञा की थी कि हम आपको निर्गुण निराकार वृंदावन में दिखाएंगे, तो प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है ना। ठाकुर जी के शरीर में दिव्य गंध आती है, तुलसी की गंध तो आती ही आती है क्योंकि ठाकुर जी के पास वो हमेशा रहती है, पर ठाकुर जी के श्री विग्रह में दिव्य गंध आती है। तो ये सब जो गुण, मतलब इससे जो अनुभव हो रहा है इंद्रियों से, हमारे अनुभव में आ रहा है, वो निर्गुण कैसे? हम ये कैसे माने कि आपका निर्गुण निराकार रूप यही है? देखिए ये सनातन धर्म की विशेषता है। वहाँ अन्य धर्मों में हमने कह दिया वो मानो, उसमें प्रश्न नहीं उठा सकते आप। और यहाँ शंकर जी स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने तो कह दिया कि जो तुम देख रहे हो यही निर्गुण और निराकार रूप है, पर अपना प्रश्न किया बड़ी विनम्रता से कि भाई जो आँख से देख रहे हैं वो निराकार कैसे, इंद्रियों में अनुभव आ रहा है इंद्रियों से तो निर्गुण कैसे? तो ये तो थोपा जा रहा है ना, ये तो आप मतलब कि जबरदस्ती कि तुमको मानना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे। जब इन्होंने पूछा कि हम ये कैसे माने कि आपका निर्गुण निराकार रूप यही है, देखिए पाताल खंड में पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? भगवान बोले कि अच्छा तुम ब्रह्म का लक्षण बताओ। यानी वो जो नारायण है, जैसे मैंने शुरू में बताया, तो ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म रूप है तो वहाँ भी तो नारायण के रूप में उनको दर्शन हुआ। पर ये जो शब्द दिए गए हैं ब्रह्म को, नारायण अथवा महाविष्णु, है ना, तो वो एक हम लोगों को समझाने के लिए प्रतीकात्मक, क्योंकि वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे जो समझा रहे हैं तो हमारे सब प्रश्न हल हो गए। पर समझाने के लिए एक कल्पना कर दी जाती है। तो वो कल्पना क्या है कि वो जो ब्रह्म जिसके बारे में प्रश्न है शंकर जी का, तो अब स्वयं भगवान ही उनको पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? भगवान बोले कि अच्छा तुम ब्रह्म का लक्षण बताओ। तो शंकर जी को तो पता था ब्रह्म क्या है, तो शंकर जी ने कहा कि ब्रह्म निर्गुण होता है। तो निर्गुण होता है तो शंकर जी को बताना पड़ेगा ना कि निर्गुण का अर्थ क्या है। निर्गुण माने सत्व रज तम, इन तीन गुणों के बाहर जो हो उसे निर्गुण कहते हैं। भाई गुण क्या है? त्रिगुणात्मक ये सृष्टि है। माया क्या है? माया त्रिगुणात्मक है। तो माया त्रिगुणात्मक है तो माया करती क्या है? माया पंचभूतों की रचना करती है। तो पंच महाभूत की जब रचना करती है
तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पंच महाभूत समझो कि पैदा हो गए। अभी सृष्टि नहीं बनी है। कल्पना करो कि ब्रह्म ही है और ब्रह्म में वो जो अचिंत्य शक्ति माया है, उस माया से ब्रह्म कैसे सृष्टि उत्पन्न करता है, उसका शास्त्रों में इसलिए वर्णन आया है कि हम समझें कि त्रिगुण होते क्या हैं। माया शक्ति जो है वो त्रिगुणात्मिक है, त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस। तो जब सृष्टि करेंगे भगवान और ये जब महाभूत पैदा हो गए तो प्रत्येक महाभूत में सत्व रजस तमस रहेगा। आकाश में भी, वायु में भी, अग्नि में भी, जल में भी और पृथ्वी में भी। पर वो जो महाभूत उत्पन्न किए वो अभी दृष्टि के विषय नहीं है। सृष्टि प्रक्रिया में जब समझाते हैं कि ये सृष्टि कैसे हुई, तो पंच महाभूतों को जब भगवान प्रकट करते हैं अपनी माया शक्ति से, तो दिखने वाले जो अभी जिसमें हम बैठे हैं, आकाश है, आकाश में हम बैठे हैं, वायु, पंखा चल रहा है, वायु का स्पर्श हो रहा है। वायु देख नहीं सकते, तो हमको पता है पंखा चल रहा है। और अग्नि, तो अग्नि तो है, ये पूरा रूप का जो विस्तार है वो सब अग्नि का ही है। और अग्नि वैसे, पर वो जो अग्नि है वो सूक्ष्म है। कौन सी? जिसका पहले सृष्टि में उत्पत्ति हुई। ये जो अग्नि रसोई घर वाली है, उसकी अभी उत्पत्ति नहीं हुई है। सूक्ष्म यानी तन्मात्रा। तो तन्मात्रा में अभी पंच महाभूत है। अभी वो जो सृष्टि जो हम आँखों से देख रहे हैं वो बाद में होगी। तो अग्नि और वो वायु भी, ये स्पर्श वाली वायु वहाँ अभी उत्पन्न नहीं हुई है, खाली उसकी तन्मात्रा यानी उसका बीज है। और आकाश भी अभी उत्पन्न वैसे नहीं हुआ है जिसमें हम बैठे हैं, ये बाद में होगा। तो ऐसे ही जल, तो जल का जो नदियाँ बह रही हैं वो तो हम देख रहे हैं, पीते हैं जल, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, उसका बीज रूप में तन्मात्रा। तो तन्मात्रा का अर्थ है अभी वो प्रकट रूप में जल नहीं है। और पृथ्वी, तो पृथ्वी की भी पहले तन्मात्रा भगवान को उत्पन्न करनी पड़ेगी अपनी माया शक्ति से, और फिर उससे आगे चल के ये पृथ्वी जिस पे हम बैठे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो लीला क्या हो रही है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये जो 5 विषय हैं जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी सृष्टि फिर कैसे हुई? स्वामी जी आपने तो तन्मात्रा बता दी। तो पंच महाभूतों की जो सृष्टि हुई वो तन्मात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, और ये समष्टि का जो सूक्ष्म शरीर सिर्फ हमारा ही नहीं, तो उसको ठाकुर जी कैसे बनाते हैं? वो तन्मात्रा से बनाते हैं। तन्मात्रा से ही ये हमारे अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, अंतःकरण है ना, और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं। तो ये सब सात्विक तन्मात्रा से तो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां बने, राजसिक तन्मात्रा से कर्मेंद्रियां और प्राण बने। और अभी पृथ्वी नहीं बनी है, ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है वो अभी नहीं बना है। तो भगवान क्या करते हैं कि तन्मात्रा जो है उससे सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। इसलिए व्यक्ति मर जाता है, पर वो जीव यात्रा किया वो हमको कहाँ दिखता है? आज तक वो साइंटिस्ट लोग फोटो नहीं ले पाए जीव की, ये कैसे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, कौन चला जाता है। वो तन्मात्रा से ये सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। अब बनाना है उनको ये पृथ्वी वगैरह, तो उसके लिए फिर वो जो 5 महाभूत तन्मात्राएं हैं उनका पंचीकरण करते हैं। पंचीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक महाभूत 16 आना पहले चलता था, तो महात्मा लोग समझा देते थे कि अपना आधा भाग यानी 2 विभाग कर लेते हैं। आकाश ने क्या किया? आकाश ने अपना एक आधा भाग आकाश का अपने पास रखा, और बाकी के आधा भाग को 4 विभाग कर दिए। तो 8 आना अपने पास रखा, और 2 आना 2 आना 2 आना 2 आना करके
अपने बाकी का जो भाग था उसके 4 कर दिए। अब जब 4 कर दिए तो वैसे वायु ने भी, वायु की तन्मात्रा भी, अग्नि की तन्मात्रा भी, है ना, जल की तन्मात्रा भी और पृथ्वी की तन्मात्रा, सब ने आधा आधा अपना मुख्य अपने पास रखा और ये जो 4 बनाए वो बाकी 4 को दे दिए। वायु ने अपना आधा भाग मुख्य रखा और बाकी जो 4 है जो बचे वो 4 को दे दी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं अगर आकाश हूँ तो पंचीकरण प्रक्रिया में मुख्य आकाश आधा 50% मेरा है और अब जो मेरा दूसरा स्वरूप बना अब ये आंखों से दिखेगा। दिखेगा मतलब उसका हम अनुमान कर सकते हैं। आकाश नहीं दिखेगा, वायु भी दिखेगी नहीं, पर वायु का अनुमान हम कर सकते हैं, आकाश का अनुमान कर सकते हैं। आकाश नहीं होता तो हम बैठते कहीं। यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, बोरियां भरी हुई है, तो वहीं से हमको लौटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अंदर आकाश है ही नहीं, जा ही नहीं सकते हम अंदर। तो ये दिखने वाला आकाश जिसमें ये सब क्रिया हो रही है वो कैसे बना? वो आकाश अपना तो मुख्य भाग है ही है, पर बाकी 4 का 2-2 आना है। तो वो जो 2-2 आना है तो इसको कह देते हैं पंचीकरण। ये पंच महाभूतों का पंचीकरण हो गया। तो पंचीकरण जब हुआ तब स्थूल ये प्रकृति पूरा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड ये तब बना। पर इसके मूल में सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म शरीर के भी मूल में स्वयं परमात्मा है जिन्होंने बनाया अपनी माया शक्ति से। तो अब ये प्रश्न क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं कि ये निर्गुण निराकार कैसे? तो बोले कि तुम ब्रह्म का लक्षण बताओ। तो शंकर जी को तो ऐसा पता था कि, तो शंकर जी ने कहा कि ब्रह्म निर्गुण होता है। निर्गुण माने सत्व रज तम, इन 3 गुणों के बाहर जो हो। क्या मतलब है? यानी ब्रह्म में न तो माया शक्ति है, माया शक्ति मतलब माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती, माया उसके अधीन है। हम लोगों के ऊपर भी माया है पर हम मायापति नहीं है, हम माया के अधीन है, उसी को अविद्या कह देते हैं। तो माया के अधीन होने के कारण अज्ञान है, उसी को अज्ञान कहते हैं। हमको सुखी दुखी होना पड़ रहा है। और ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो मायापति है। तो मायापति है तो इसलिए वे अपने स्वरूप को जान रहे हैं कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो निर्गुण निराकार हूँ। तो ब्रह्म का लक्षण बता रहे हैं कि सत्व रजस तम से परे होता है, बिल्कुल सही बताया। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाएं उसमें नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा जो पंचीकरण के बाद ये सब झमेला है। पंचीकरण के पहले सूक्ष्म शरीर वाला भी झमेला है और सूक्ष्म शरीर के भीतर जो कारण शरीर यानी अज्ञान है वो भी झमेला है। तो इसलिए ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये पूरी वेदांत की प्रक्रिया है। तो ये क्या है? इसी से जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। स्थूल शरीर है, इस समय मैं बैठा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग सब जागृत में हैं। हम जब सो जाएंगे ये स्थूल शरीर इसका हमको पता ही नहीं रहेगा। कई बार मैंने सुना है सच्चिदानंद जी की चाबी अंटी में लगी हुई, ब्लेड से काट के, और वो चोर जो है, अरे भाई उसने रोका क्यों नहीं उन्होंने? स्थूल शरीर का भान ही नहीं है। स्वप्न में कहो, सुषुप्ति में कहो, है ना, तो वो सुषुप्ति है और स्वप्न है। तो ये सब क्या है? बोले ये सब गुणों में है, वहाँ ब्रह्म में ये सब नहीं है। और विश्व तेजस प्राज्ञ, है ना, तो विश्व तेजस प्राज्ञ यानी हम जो अभिमानी हैं। इस समय मैं जागृत का अभिमानी हूँ तो हमारी संज्ञा विश्व है। मैं जब सोता हूँ तो स्वप्न का अभिमानी बन जाता हूँ, उसको तेजस कहते हैं। और जब मैं गाढ़ सुषुप्ति में रहता हूँ तो मैं अपने कारण शरीर का अभिमानी हूँ, उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो उसका भी मना कर दिया कि ब्रह्म में ये सब होता ही नहीं है। ये तो सब जब पंचीकरण हुआ तब ये सब बना, है ना। और पंचीकरण ये जो तन्मात्राएं बनी तो वो भी सृष्टि के बाद बनी ना, तो सूक्ष्म शरीर भी बाद में ही बना।
तो इसलिए मूढ़ता, विक्षिप्तता और समाधि है ना, ये क्या है, यही तीनों गुणों का विशेषता है। सात्विक का समाधि, रजस का विक्षिप्तता और तमस का मूढ़ता। तो भगवान शंकर ने अपना जो भी उनको ज्ञान था वो पूरा बता दिया कि ब्रह्म तो उसको कहते हैं, तो उसको निर्गुण बोलते हैं। गुणातीत कहो, निर्गुण कहो। भगवान बोले, देखो सुनो, अब ये भगवान जो उत्तर दे रहे हैं वही आज के पृष्ठ का लबो लबाब है। यह जो मेरा शरीर तुम देख रहे हो ना, यह न तम है न तम का कार्य है, यह न रज है न रज का कार्य है, यह न सत्व है न सत्व का कार्य है, यह न विश्व है न तेजस है और न प्राज्ञ है, यही निर्गुण है जो तुम मुझे देख रहे हो। यानी जब तक हमारा अज्ञान है तभी तक हम इसको शरीर मान के, और ये जो पांच भौतिक शरीर है जिसको यहाँ लोग जला देंगे, इसको हम मैं मान रहे हैं। भगवान को तो अज्ञान है नहीं, तो भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है। तो इसलिए बताया कि ये जो तुम दर्शन कर रहे हो ये गुणों वाला नहीं है। इसलिए महर्षि ने क्या कहा, जब हमने कहा कि आज की कथा तो अलौकिक थी, महर्षि समझ गए कि भाई वो रास पंचाध्यायी में जो भी हमने वर्णन किया उसको ये अलौकिक बता रहा है। महर्षि ने क्या कहा, बोले अलौकिक तो हम और तुम भी हैं, पर तुम मानो तब ना, तो हम तो अपने को लौकिक मान रहे हैं ना। महर्षि ने तो गुरुओं की कृपा से अपने को अलौकिक जान लिया, तो ये अलौकिक है। इसलिए गुरु को भी हम लोग कभी ऐसा नहीं मानते कि उनका भौतिक शरीर पंचभूतों का बनाया हुआ है। जब उनको ज्ञान हो गया तो जान गए ना कि मैं ये हूँ ही नहीं, पांच भौतिक शरीर मैं हूँ ही नहीं। तो इसलिए वे भी जीवन काल में भी वे अपने को तत्व ही बताते हैं। तो ये अपने को तत्व रूप से भगवान बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिसने अपने को तत्व रूप से जान लिया तो उसके लिए तो पूरा का पूरा सब चिन्मय ही है। ये तो अज्ञान में हम इसको पांच भौतिक और ये सब मान रहे हैं, क्योंकि ये तो सब माया का है। तो माया का तो वहाँ प्रवेश ही नहीं है। जो ज्ञानी महापुरुष हैं या जो ठाकुर जी, ये विषय थोड़ा कठिन है क्योंकि बिना तैयारी के, बिना साधना के वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भूतर है ना, तो सूक्ष्म बुद्धि ही उसमें प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ जो बता रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म बात बता रहे हैं ठाकुर जी कि ये जो शरीर तुम कह रहे हो ये तो दृष्टि का विषय बन रहा है। तो किनका शरीर दृष्टि का विषय बन रहा है? भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो कोई त्रिगुणात्मक थोड़ी है। वो तो जैसे मौज होती है वैसे अपने को बना लेते हैं। देखो स्वयं वो राधा बन जाते हैं, राधा कृष्ण बन जाती है, यानी वो उन्हीं की लीला चल रही है। राधा उनकी माया शक्ति है। तो ये सब पहले दिखा दिया, दिखा के अब बता रहे हैं। अच्छा, तो इस पर शंकर जी बोले चलो आपकी बात मान लेते हैं कि निर्गुण तो आपने समझा दिया, पर वो जो ब्रह्म है वो तो निराकार होता है, आप तो आकार में है। भगवान को क्या कहना पड़ा? तो नारायण भगवान जो कृष्ण के रूप में थे ने उत्तर दिया, नारायण भगवान यानी ब्रह्म, तो ब्रह्म जो कृष्ण के रूप में थे उन्होंने उत्तर दिया कि आकार कौन सा। इसीलिए वेदांती लोग अंत में जाके कहते हैं सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जितना सब है वो सब ब्रह्म ही है ज्ञान होने पर। अभी तो हम अज्ञानी है ना, तो इसलिए ये भेद को सच्चा मान रहे हैं। वहाँ तो भेद नाम की वस्तु ही नहीं है, जो कुछ है सब ब्रह्म है, जो कुछ है सिया राम में सब जग जान। इसलिए कह रहे हैं कि आकार कौन सा, किस आकार की बात कर रहे हो? जो प्रकृति में आकार है, यानी पंचीकरण के बाद जो आकार है ना, उसको कहते हैं प्रकृति का आकार। हम लोग जिस आकार में बैठे हैं वो आकार जो है उसको हम निराकार नहीं कह सकते। महाराष्ट्र के लिए हम निराकार शब्द प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो ज्ञानी थे। संतों के लिए जो पहुंचे हुए हैं ईश्वर कोटि के, उनके लिए हम निराकार निर्गुण शब्द प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो तो अपने को शरीर मानते ही नहीं। तो इसलिए उनको तो ज्ञान हो गया है ना
तो भगवान कृष्ण तो ज्ञानवान हैं, वो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु है ना, तो वो शंकर जी को ज्ञान दे रहे हैं पाताल खंड में, है ना, पद्म पुराण में, कि जो प्रकृति में आकार है उसका निषेध है। यह प्राकृत आकार न होने से मेरे इस रूप को ही निराकार कहते हैं। वस्तुतः मेरे इसी रूप का नाम निर्गुण निराकार है। कठिन विषय है और बहुत काम का है। नारायण नारायण नारायण।